नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्राइम एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ सत्यम सिंघानिया। दोस्तों, आज मैं आपको एक साधक के जीवन से मैं आपको रूबरू कराऊंगा। एक ऐसा इंसान जो कि सारी दुनिया को एक तरफ करके अपने जीवन को भक्तिमय कर लिया। हम जानेंगे उनसे कि आखिर क्यों। तो चलिए हम आपको बात कराते हैं उनसे, आखिर उनका नाम क्या है, वो क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, उन सारी स्थिति पे हम उनसे बात करेंगे। बाबा, क्या नाम हुआ आपका? पढ़ लीजिए। इस पे लिखा हुआ है श्री श्री 108 श्री रुदल भगत। तो आपका नाम रुदल भगत हुआ। हाँ, क्या करते हैं आप? हमारा बाप का नाम ननकू भगत है, हमारा रुदल भगत है। आप अपने जीवन के बारे में बताइए कि आप क्यों ऐसा जीवन क्यों अपने आप को अपना लिया। आप एक साधु का जीवन क्यों व्यतीत कर रहे हैं? आखिर क्या ऐसा जीवन में क्या घटना घट गया, या ऐसा क्या स्थिति आ गया कि अपने आप को सारी दुनियादारी को एक तरफ छोड़कर, तो आप ज़रा बताएं हमारे दर्शकों को कि आखिर क्या वो बात क्या थी। एक ऐसा जगह है दोस्तों, ये आप जो जगह देख रहे हैं इधर, आप देखिए एक मार्केट लगता है सामने में, आप देख सकते हैं। और शाम होते होते पूरा एक सरेह में एक बाज़ार लगता है, मतलब ये रोड है बगल से। ये आपको बेतिया मझौलिया का रोड है जो आप देखे हैं वीडियो में। तो हमारा तो ऐसा है जो गंगा माता थे वो घर द्वार काट लिए और बाप मातारी को छीन लिए। तो जब दुनिया में जब हमारा कोई नहीं है तो हम सिर्फ भगवान को इसमें गिर गए। उसके बाद में हमारा जब कोई नहीं दिखाई दिया तो हमारा दिमाग करेक्ट हो गया, पागल हो गए। अच्छा, पागल। आप पागल हो गए थे? हाँ, 30 बरस। अब कुछ लोग कह रहे थे कि बाबा पहले पागल हो गए थे, फिर दैविक शक्ति के कारण फिर से वो सही हो गए। कितने साल आप मतलब कि उस अवस्था में थे? 30 बरस। 30 बरस हम पागल के रूप में घूमे थे। और 30 बरस में जहाँ एक मनुष्य नहीं है वहाँ 7 बार अपन जान गंवाए हैं। वो कहाँ? यहाँ एक तो नेपाल के जरी जौन सुबह भवानीपुर दलदल है 3 कोस में, वो दलदल में हम पूरा नीचे धरती के अंदर चले गए। अच्छा। तो उसमें कोई नहीं था हमारा आगे पाछे। तो हमारा दिमाग में घुसा जो अब देखते हैं जो हमारे मनुष्य से भेंट नहीं होगा। तो हमारा दिमाग में घुसा जो शरीर तो अपना हल्का करो, अपना बाँह तो ऊपर उठाओ। तो बाँह ऊपर उठाएं और उठाने के बाद में हमारा दिमाग में आया जो बाँह तो ऊपर चारों ओर ही घुमाओ। तो बाँह चारों ओर ही जब घुमाएं तो घास भूसा पकड़ा गया और वो घास के सहारा हम छल दे अलग गए, तब उसमें से बचे। उसका बाद में जहाँ बंगाल का खाड़ी है, सरकार चारों ओर से बोल्डर गिराया है, उसमें हम गए। तो हमारा समझ में नहीं आया था ये पानी नाच रहा है। बस हम कपड़ा निकाल कर वो बोल्डर पर रख दिए और उसमें कूद पड़े। जब उसमें कूद पड़े तो हम झोंका मारे ऊपर मुँह है और पानी दाबे नीचे मुँह है। हम झोंका मारे ऊपर मुँह है, पानी दाबे नीचे मुँह है। तो हम 5 लोग चारों ओर से मेला खानी लग गया था। कोई का हिम्मत नहीं खड़ा था जो उसमें ढूके। और जब 5वां झोंक में जब हम बाहर हुए तो चारों ओर से दुनिया माटा खानी पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में बोला जो है पागल, तुम कहाँ का रहने वाले हो? अच्छा, वहाँ के लोग बोले? हाँ, वहाँ के लोग बोला जो तुम कहाँ का रहने वाले हो? हम कहें हम तो बिहार का रहने वाले हैं। तो तुम अंधा है, तुम पागल है जो इसमें आकर कूद गया? हम कहे हम क्या जाने जो ये कैसा है। तो वो लोग बोला जो तुम्हारा संजोग ठीक है जो इसमें से बच गए, इसमें करोड़ों आदमी मर चुका है। आप वहाँ से बच कर निकल चुके हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि एक ऐसा इंसान जो कि अपने जीवन को सब चीज़ एक तरफ करके वहाँ से, जहाँ से कोई बाहर नहीं निकल सकता, ये वहाँ से बाहर निकले हैं। तो आपके जो पिताजी थे, तो आपके ऊपर मतलब क्या उनका क्या कहना था और आपका क्या विचार था? वो तो गंगा माता पूरा घर द्वारा
सब काट लिए और दोनों आदमी के छीन लिए। वैसे आपका घर कहाँ हुआ? कुरपट्टी। पीरपट्टी। हाँ, अच्छा, कहाँ पे ये कहाँ पड़ता है? यहाँ से रुआ पुजहा पर जिरवा जाएम हाँ हाँ। और पुजहा पर जिरवा नदी हल के बैजुआ जाएम और बैजुआ के लगे वो कुरपट्टी रख हवे। अच्छा, वहाँ पे वो पूरा गंगा जी का किनारा पड़ता है। हाँ। ठीक है, तो अभी आप जो जीवन जी रहे हैं तो आपको क्या मतलब कि ऐसा क्यों आप इस भेष को अपना लिए? बहुत सारे लोग रहते हैं कि नहीं, उनका शादी ब्याह होता है, वो जीवन में अपना वंशज आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपके साथ जो घटना घटा उस कारण से आप संत बन गए? हमारा जब शिक्षा मिला तब संत बने। आपको कैसा शिक्षा मिला? अब कहे का मतलब जो माता सफ़ेद कपड़ा पहन कर आए हाँ। और सफ़ेद कपड़ा पहन कर आए या बोलने लगा जो क्यों तुम चिल्लाते हो, क्यों रोते हो? तो हम कहे जब हमारा कोई है नहीं तो हम रोएंगे नहीं, चिल्लाएंगे नहीं। तो नहीं, तुम निर्दोष हो, गौ आदमी हो, गौ समान हो, जे तुम्हारा में तनिक भी दोष नहीं है। तो हम कहनी माँ हमारा सबूर नहीं होता है, संतोष नहीं होता है। तो कह तरीका ये बालक तुम ठहरो, अभी हम दिखाते हैं। तो देखें जे आकाश से पाँख वाला घोड़ा आया और पाँख वाला घोड़ा आया तो माता ने हमारे काँख में हाथ लगाकर वो घोड़ा पर बैठा दिए और बैठाने के बाद में वो घोड़ा लेकर उड़ गया आकाश में। अच्छा, आपको लेकर घोड़ा उड़ गया? हाँ, आकाश में उड़ गया। उड़ जब गया तो कोनो ऐसा जगह ले गया जो वहाँ खूब सुंदर सुंदर लोग दिखाई देते रहे आ खूब खाली परी के नाच होते रहे, एकदम स्वर्ग था। यानी तो हम माता से पूछ पड़े जे हे माँ ये कहाँ पर हमारे को लेकर आए हैं? तो बोला जे हे बालक तुम्हारे को समझ में नहीं आता है तो हम इंद्रलोक में लेकर आए हैं तुम्हारे को शिक्षा देने के लिए और रास्ता बताने के लिए। तो आप इंद्रलोक घूम चुके हैं? हम जो बताएंगे ना कहीं नहीं लिखा है। तो ओकरा बाद में देखते हैं जे पूरा रात बीत गया और पूरा रात बीतला के बाद में 4 बजे भोर होता। जब 4 बजे भोर होता तो देखा तनी जे चुचुहिया बोला तारी सन, कोयल बोला तारी सन और माता संगे बारी। तो कह तरीका जे हे बालक ये दुनिया में 4 दिशा होता है, 4 कर्म होता है, 4 पवन होता है और तुम चारों दिशा तुम पलक खोल कर देख लो। जब हम पलक खोलकर सबसे पहले पलक खोलनी तो सूरज महाराज तकनी पूर्व, तो पूर्व ताकतन तो देखतनी जे करोड़ों लोग मुँहल पड़ल बा। तब उत्तर तकनी उत्तर देखतन तो करोड़ों लोग मुँहल पड़ल बा। तब तकनी पश्चिम देखतन जे करोड़ों लोग मुँहल पड़ल बा। तब तकनी दक्षिण जे करोड़ों लोग मुँहल पड़ल बा, एक भी मनुष्य जिंदा नहीं है। तब ओकरा बाद में कह तरीका बालक देख लिया? हम कहनी हाँ माँ देख लिया। तो फिर दोबारा तुम पलक खोल कर देखो। हाँ। फिर दोबारा तुम पलक खोल कर देखो। तो दोबारा जब पलक खोलनी तो फिर पूर्वे तकनी तो देखा तनी जे सारी दुनिया उठ के बैठा था। उत्तर ताकतन तो देखा तनी सारी दुनिया उठ के बैठा था। पश्चिम ताकतन तो देखा तनी सारी दुनिया उठ के बैठा था। दक्षिण ताकतन तो देखा तनी सारी दुनिया उठ के बैठा था। तब वो लोग खातिर अब भोजन के व्यवस्था जा रहा बा। तो भोजन का व्यवस्था जा रहा बा। सबसे पहले भोजन करने के लिए खून की थाली जा रहा बा। तो हम नाटो कनी। दूसरका बार में पैसा के थाली जा रहा बा, तब वो हम नाटो कनी। तीसरका बार में ईटा पत्थर के थाली जा रहा बा, तब वो हम नाटो कनी। चौथका बार में खोआ मलाई के थाली जा रहा बा। तब हम माता से पूछनी जे हे माँ ये खोआ मलाई के थाली तो कोई भी मनुष्य पा लेगा, मैंने ये खून के थाली कैसे पाएगा? ये पैसा के थाली कैसे पाएगा? ये ईंटा पत्थर के थाली कैसे पाएगा? तो खोल के बतौली जे हे भगत तुम बहुत बुर्बक हो। वो खून के थाली नहीं है, वो पैसा के थाली नहीं है, वो ईंटा पत्थर के थाली नहीं है। ये मनुष्य का कर्तव्य का फल है। जैसा करनी करेगा वैसा फल देगा भगवान। ओकरा बाद में देखौनी आ देखौला के बाद में फिर घोड़ा पर बैठौनी और घोड़ा पर बैठा के फिर आकाश में उड़ा दहनी।
उड़ौला के बाद में जहाँ से ले गए रहनी वहाँ लिया के फिर उतार देनी। उतारला के बाद में हम फिर चाहनी ये अपन जान गंवा ली। तेरे वहाँ 500 लोग रहे। जब 500 लोग रहे वो चलक हमरा के चारू ओर से पाँजा में पकड़ लेलक। आ पकड़ला के बाद में वो हल्ला भइल तो सरदार पूछता ये क्यों हल्ला किया है? तो पागल ऐसे ऐसे जो जान गंवा रहा है। तो वो कहता, सरदार कहता है ठहरो अभी हम आते हैं। अब सरदार वहाँ गया तो हमारे से नहीं पूछा और वो जनता से पूछने लगा जे तुम लोग क्या क्या देखे हो? तो हम लोग तो देखे हैं ये पुक्का फाड़ कर रोता था। और रोते रोते 12 बज गया रात। जब 12 बज गया रात तो एक सफ़ेद सफ़ेद कपड़ा पहनकर एक बूढ़ा माता आया। और बूढ़ा माता आकर इसका समझाने लगा। इसका समझ में नहीं आया। जब इसका समझ में नहीं आया तो माता ने कहती रही ठहरो। ठहरने के बाद में देखिए जे आकाश से पाँख वाला घोड़ा आया और घोड़ा पर बैठा कर ये माता लेकर कहानी चले गया। और भोर में जब लेकर आया तो यहाँ उतार दिया। उतारला के बाद में 5 बार पीठ ठोक दिया। तब वो सरदार बोलता है क्या देखो ये कोनो गलत जगह नहीं है, ये भगवान का दरबार है। ये देवता मुन लोग चाहते हैं ये बालों को अपनी शरण में लेने के लिए। बस जब ये बात जब सरदार बोला था ये देवता मुन लोग चाहते हैं ये बालों को अपने शरण में लेने के लिए, वही बड़ा पगलई हमारा कहानी चला गया और वो लोग को शरण में गिर चुके हैं। अच्छा, तो उसके बाद से आपको दुनियादारी समझ में आने लगा सारा चीज़। अच्छा, तो उसके बाद से आप बिहार आ गए, मतलब कि आप उस समय पंजाब में थे। हाँ, यहाँ आए तो पूरा दुनिया बोलता है क्या जे है साधु, ये चौक पर कोई साधु का गुजारा नहीं होगा, ये बदमाश चौक है। तो हम कहनी जे अब हम कैसे कहें जे हमारा गुजारा होई या चाहे ना होई, वो जड़ते उगे हुए हैं वही बताएंगे। मैंने एक वचन मैं अपना ओर से देती हूँ। तो जनता पूछा था जे कौन वचन देते हैं? तो वचन यही देते हैं जे हमारा मिट्टी इसी चौक पर मिलेगा। और वो उसी बेर से अपना देश से मेहनत करते हैं और दुनिया सारी दुनिया लूट कर ले जा रहा है। यहाँ कितना साल से आप हैं इस जगह पे? कम से कम 30 बरस ले हो गया हमारा। दोस्तों ये जो आप चारों तरफ जो जगह देख रहे हैं यहाँ पे बाबा जो है 30 साल से रह रहे हैं, जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है, ईश्वर के अलावा इनका कोई नहीं है। सारा चीज़ मानते हैं ऊपर वाले को, उस माता को। ये किसी को भी कोई कष्ट देते नहीं है, अपने दुनिया में रहते हैं। लेकिन यहाँ पे इनका कहना है कुछ लोग जो हैं पेड़ पौधे उसको काटते हैं, चुरा कर ले जाते हैं। इनको तकलीफ़ होता है क्योंकि अपने हाथों से उस पेड़ को पानी देते हैं, रोज़ खड़ा करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो बाबा ये सब चीज़ आपका आप ही का लगाया हुआ पेड़ पौधा है। दोस्तों आप जो देख रहे हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं। जो ये पूरा जो आप पेड़ देख रहे हैं ना, ये पूरा बाबा का लगाया हुआ पेड़ पौधा है। और हम आपको आगे भी दिखा रहे हैं सारी चीज़ें। एक छोटा सा जो आप ये मड़ई देख रहे हैं, यहाँ पे बाबा खाना बनाते हैं। देखिए इस ईंट पे बाबा खाना बनाते हैं यहाँ पे। और यहाँ कुछ लकड़ी है और बाबा का कहना है कि लोग लकड़ी भी चुरा कर ले जाते हैं। समझिए कि एक साधु का जीवन कैसे व्यतीत हो रहा है इस समय में भी। ये जो सब पेड़ है आप देख सकते हैं कि इस बांध पे पूरा पेड़ की इलाका है और अलग अलग प्रकार का पेड़ है, पौधा है, सब बाबा अपने हाथों से खुद लगाते हैं। तो ये आप कैसे लगाते हैं? खुद से लगाते हैं? हाँ हाँ, पानी वगैरह सब खुद देते हैं? हाँ खुद देते हैं, सब देख रेख करते हैं? हाँ। इसी में अपना दिन गुजर जाता है? इसी में अपना करते करते अपना सारे दिन निकल जाता है। निकल जाता है। एक बहाना चाहिए जहाँ ये नाव को कैसे पार लागे। हाँ हाँ हाँ। तो इसी दुनिया में आप मगन रहते हैं। समझिए एक इंसान जो इंद्रलोक घूम चुका इंसान, जो आप सामने में देख रहे हैं बाबा को, ये इंद्रलोक घूम चुके हैं और 7 बार मौत के मुंह से बाहर निकल चुके हैं, 7 बार। तो बाबा आप थोड़ा सा आगे हमको चलिए और बताइए कि आगे आप क्या क्या लगाए हैं। यहाँ पे जो ये कुटिया एक है आपका, जिसमें आप भगवान का भी पूजा पाठ करने के लिए जो लगाए हैं, खुद बनाए हैं? हाँ खुद बनाए हैं, अपने बाप को घराड़ी को बेच कर तो बनवाए हैं। अच्छा, अपना घड़ारी बेचकर। दोस्तों अपना जो घर होता है, जो घर का ज़मीन है, उसको बेचकर यहाँ पे भगवान का रहने का घर बनाए हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है। तो
चलिए ये बाबा ये जो आप सामने में जो मंदिर बनाए हैं हाँ। ये क्यों अभी तक ऐसे ही पड़ा हुआ है? अब यहाँ तो खुद ऊपर से मना हो गया जे नहीं ये भगा दिखाइए। जे हाँ, यहाँ पर नहीं बनेगा। अच्छा। लोग यहाँ का सही नहीं है। हाँ हाँ। हाँ, एक वो तो साफ कहता लो जे धरती पर एक भी मनुष्य सही रास्ता पर नहीं है। आना दुनिया तुम्हारा बात मानने वाला है। हम्म। हाँ, तो लोग ये रोक चुके हैं कि यहाँ मंदिर नहीं बनेगा। लोग नहीं रुके। हाँ। वो भगवान ने खुद मना कर दिए हैं, सूरज महाराज ने। अच्छा, ईश्वर का ये है कि यहाँ बनाना उचित नहीं है। हाँ, दोस्तों आप देखिए इसमें सब्जी का भी खेती बाबा किए हैं, इसमें परवल लगा हुआ है। जीने के लिए आप देखिए यहाँ केला का पेड़ है, ये पूरा इसका देख रेख बाबा खुद करते हैं। हम आपको चारों तरफ का नज़ारा बताएंगे। तो देखिए यही जगह है जो आप जो सामने में जो नहर देख रहे हैं इसमें पानी आता है। इसमें सिंचाई के समय पूरा पानी लबालब रहता है और यहाँ का आप स्थिति देख सकते हैं। लेकिन बाबा को न सरकार के से मतलब है, न दुनिया जमाना से मतलब है, किसी से मतलब नहीं है। ये अपना जीवन खुद व्यतीत करते हैं, खुद खाना बनाते हैं, खुद खाते हैं और बाहर हम सोते हैं। और इनका जो जीवन जो है आप देखिए ये कभी भी हमेशा बाहर सोते हैं। कह रहे हैं कि हम हमेशा बाहर सोते। क्या बाबा आप कहाँ घर में सोते हैं कि बाहर सोते नहीं, हैं? बाहर सोते हैं। क्यों? अब हमारा तो कोई तो जाना है, आज जाएं या चाहे अभी जाएं। तो बाबा आप यहाँ ये तो पूरा चौराहा है, इधर कोई दूर है गांव यहाँ से, तो आप यहाँ अकेले रहते हैं, कोई डर नहीं लगता आपको? हमारा कोई डर नहीं है। क्यों? हम खोल कर बताते हैं जो बस आज मरना ही है, अभी मरना ही है। मने हम खोल कर बताते हैं जो हमारा से कोनो हवा और चाहे कोनो बीमारी हमारा डर नहीं है। हमारा एक ही गो डर है, बस मनुष्य के से डर है, मनुष्य काट दे और चाहे हलाल दे दे और चाहे जहर दे दे, बस दूसरा कुछ से डर नहीं है। देखिए बाबा का कहना है कि इस धरती पे सिर्फ मनुष्य से ही मनुष्य को डर है। तो कुछ ख़राब लोग भी होते हैं समाज में, वो लोग यहाँ तकलीफ़ देते हैं, कभी कुछ लेकर यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। उन सभी लोगों को समझना चाहिए कि एक सन्यास का जीवन कैसा होता है, जिन्होंने अपने जीवन को एक तरफ करके और एक ऐसा जीवन जो कि कोई जीना नहीं चाहता है, एक साधक ही वैसा जीवन जी सकता है जो इंसान इंद्रलोक घूम चुका है, जो 7 बार मौत के मुंह से बाहर निकल चुका हो, समझिए वो कैसा इंसान होगा। तो दोस्तों आप इन सारी चीज़ों को देखें, समझें और आपको कोई मौका मिले तो यहाँ आए इन सारी चीज़ों को। और सरकार से भी हमारी दरख्वास्त रहेगी कि ऐसे ऐसे लोगों का सहायता किया जाए। तो आइए हम आपको आगे कुछ दिखाते हैं। देखिए जो आप सामने में देख रहे हैं बाबा वहाँ पूजा करते हैं, ये पीपल का पेड़ के नीचे। ये भगवान को बहुत ज़्यादा मानते हैं, माता को वहाँ पूजा करते हैं। और यहाँ पे कल है तो इनका वो यहाँ पे नहाते हैं, वहाँ से पानी लाकर, समझ सकते हैं आप, बाल्टी से पानी लाकर सारे पेड़ पौधे जो हम आपको दिखाए हैं चारों तरफ, ये पूरा पेड़ पौधे पे लाकर पानी पटाते हैं और इसका देख रेख करते हैं। और दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है, इन सभी चीज़ों को हम लोग को समझना पड़ेगा और ऐसे इंसान का सहायता भी होना चाहिए। तो दोस्तों बने रहें आप हमारे चैनल पे, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।